रणबीर मेघला से, मतलब अगर आप प्यार करते हैं तो एकाएक इतनी नफरत कि आप सरेआम उसको जलील कर रहे हैं। भैया ऐसे प्यार से तो रब ही बचाए। अरे बात कर रहे हैं रब राखा की। जरूरत है, सबके सामने तुमने इसकी बेइज्जती की है और इसे सबके सामने तुमसे माफी मांगनी होगी, यही सही रहेगा। तुम्हें रणबीर से माफी मांगनी होगी, यही सही है। अदीजा की शादी होने वाली है, ऐसे में तुम्हारा ये हरकत करना ना बेशर्मी कहलाती है, बेशर्मी। माफी मांगो। माफी मांगो वो रणबीर से। Now just say you are sorry. रणबीर और अद्रिजा के रोके में देखिए रणबीर ने किस कदर जलील किया मेघला को, उस मेघला को जिससे वो कभी प्यार किया करता था। आज दोनों परिवार वालों के सामने मेघला जलील हो रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेघला को माफी मांगनी पड़ रही है रणबीर से। अब अद्रिजा तो खुश हो रही होगी कि चलो अच्छा हुआ मेघला सबके सामने बुरी बन रही है। आज मेघला के बाबा ने भी कहा कि मेघला तुम्हारी गलती है। अब सब एक तरफ हो गए हैं। बताइए रणबीर, आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो आप मेघला से निकाल रही हैं? रोका नहीं है, धोखा है। इसने हमको जो दिया है धोखा, अरे आपने दिया है धोखा, अब हम दे रहे हैं आपको धोखा। हम दोनों मिलके देंगे अद्रिजा को धोखा। बड़ा मजा आएगा। आई एम एक्साइटेड। हाँ, रोका हो रहा है, पर इससे पहले इनके जो कर्म है, जो कांड इन्होंने किए हैं, उसका खुलासा है। गलत, एकदम गलत। ये किसी गलत फहमी में है जिसके तहत ये आरोप लगाता है मेघला पर कि वो झूठ बोल रही है। फहमी मेरा नाम है और मैं कभी गलत नहीं होता। अब आपको बता देते हैं कि इस सेरेमनी में आखिर हुआ क्या है। किसी ने मेघला के फोन से रणबीर को बहुत सारे मिस कॉल दिए हैं और ये बात रणबीर ने आकर रोके सेरेमनी में सबको कह दी है। और वो मेघला से सवाल पूछ रहा है कि बताओ मेघला, तुम मुझे क्यों फोन कर रही थी? अब रणबीर, इतनी सी बात है, ये बात तो आप रोके के बाद मेघला से अकेले में भी पूछ सकते थे ना। और मेघला कह रही है कि उसने कोई फोन नहीं किया। नहीं, मेघ तो बरसते ही रहते हैं। आई थिंक आज तो जरूरी था। हाँ, क्योंकि बहुत सारा मेरा बरसा दिया था तुमने। हाँ, नहीं, प्लीज। हाँ, इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं, किसी ने बेचारी ने कुछ किया भी नहीं है। यहाँ पर सबके सामने आकर इज्जत उछाल दी है। अब एक बात तो समझ में नहीं आती है कि फोन किसी का होता है और कोई किसी के भी फोन से फोन कर लेता है, लेकिन जिसका फोन होता है उसे पता ही नहीं चलता है। ये टीवी सीरियल में ना अक्सर ये फोन की धांधली हो जाती है। क्या फोन में पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है? अद्रिजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वो बहुत ही खुश है। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि रणबीर से शादी हो जाए, तो अद्रिजा इज़ वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम मेघला थोड़ी परेशान है क्योंकि उसे अभी रियलाइजेशन भी हो रहा है कि उसे शायद रणबीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है, तो उसे वो सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है रणबीर को मिस कॉल करने का, तो उस चीज़ को लेके भी अभी बहुत बड़ा बवाल हो गया था, तो इसीलिए वो रो भी रही है। बहुत केओस हो गया था। खैर, अब इस रोके सेरेमनी में बहुत बवाल हो गया है। बेचारी मेघला अंदर ही अंदर टूट गई है। खुद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। अद्रिजा और रणबीर का रोका। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर कौन इस कहानी में तड़का लाने वाला है। हाँ, खामियां निकाल रहे हैं, भुगतेंगे ये बाद में। पता चलेगा, इनके सामने ये बात रिवील होगी कभी ना कभी तो, कि वो मिस कॉल्स मैंने नहीं दिए हैं। तो जब ये होगा तब इनकी शक्ल देखने लायक होगी। इस सीरियल का नाम रब रखा है, तो रब की मेहर कब पड़ेगी रणबीर और मेघला की जोड़ी पर? मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे। भैया कुमकुम भाग्य में इन दिनों मोनिशा सोच रही होगी, लीजिए मैंने तो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना दिया। अब देखिए ना, जिस पौधे को उसने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो पौधा उसके हिस्से की धूप खा रहा है। मेरा मतलब है कि कंफ्यूजन दूर करके बागबानी की बात ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात ये करते हैं कि नेत्रा जो है वो पागल हो रखी है कि आरवी से शादी किसी भी हाल में करना है। और मोनिशा सोच रही होगी, ले मैंने फालतू में सियापा जो है मोल लिया। मोनिशा ने अपनी खुशियों की खातिर पहले एक छोटा सा पौधा लगाया था, मगर उसे क्या पता था कि आगे चलकर एक मजबूत दरख्त बन जाएगा जिसके साए में मोनिशा की सांसें अटक जाएंगी। जी हम बात कर रहे हैं नेत्रा की, जो अब सबकी नाक में दम कर रही है। न सिर्फ मोनिशा बल्कि पूर्वी भी नेत्रा से परेशान है, क्योंकि नेत्रा ने अपनी चाल कुछ इस तरह बुनी है कि इसमें आरवी, पूर्वी, मोनिशा और पूरा परिवार जाल में फंस चुका है। उस पेड़ को मजबूत मैंने ही बनाया सारा एमिनेशन देकर, बट अब वो मुझ पे ही भारी पड़ रहा है। तो वैसे मोनिशा से जाने तो देगी नहीं, छोड़ेगी तो नहीं इतनी आसानी से। आई एम श्योर अभी थोड़ी घबराई हुई है, अभी उसको एकदम से पता लगा है क्योंकि, बट आई एम श्योर वो कोई ना कोई अपना रास्ता सोल्यूशन जैसे निकाल लेती है, हर बार निकाल ही लेगी और होपफुली उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। काफ़ी बड़ा झटका है ऑब्वियसली, क्योंकि कहाँ एक को रास्ते से हटाने गई थी, अब दूसरी आके खड़ी हो गई, अब दो को रास्ते से हटाना है, तो ऑब्वियसली टास्क डबल हो गया है। बट ठीक है, मोनिशा का डिटर्मिनेशन हाई है, कर लेगी। बात दरअसल ये है कि नेत्रा किसी भी तरह अब आरवी से शादी करना चाहती है, वो भी शॉर्ट नोटिस पीरियड में। नेत्रा पूरे घर वालों के सामने ये बात रखती है, जिसे देख पूर्वी को गुस्सा आता है। वो नेत्रा को समझाना चाहती है कि अब भला वो क्या चाहती है। तब नेत्रा उल्टे ही पूर्वी की क्लास ले लेती है और साथ साथ ये धमकी भी देती है कि अभी भी चाहे तो वो मोलेस्टेशन के केस में आरवी को जेल भेज सकती है, क्योंकि केस अभी खत्म हुआ नहीं। ये सुनकर पूर्वी भी हैरान हो जाती है और पूरे घर वाले भी। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, ऐसे में नेत्रा की बात तो माननी ही पड़ेगी। भारत के नेत्रों से तो कोई नहीं बच पाया आज तक। फिर भी आरवी को गोगल्स पहना देंगे। मल्होत्रास है हम लोग, बचा ही लेंगे अपने बच्चे को। इस तरफ जाए तो कुआं था और इस तरफ जाए तो खाई थी, सो बीच में रहने के लिए ये फैसला लेना जरूरी था। मोनिशा भी हैरान है कि नेत्रा ने इतना बड़ा खेल खेला कि वो खुद लाचार महसूस कर रही है। आरवी भी अब भला क्या ही कर सकता है, मगर पूर्वी तो चुप नहीं बैठेगी। वो कोई ना कोई जरूर प्लान बनाएगी जिसके कारण नेत्रा का प्लान फेल हो जाए और उसका आरवी इस परेशानी से बच जाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी ने सच ही कहा है कि परिवार में यानी ससुराल में देखिए, पत्नी का सम्मान तभी होता है जब पति उसे एक्सेप्ट करता है और ये पोजीशन देता है। अब गहना की लाइफ में वो मोमेंट आ ही गया है, क्योंकि आयुष्मान को अब ये पता लग गया है कि बिना गहना के उसकी लाइफ अधूरी ही है। गहना को आज अपने ससुराल में मान सम्मान मिल गया। इस सम्मान तब मिलता है जब पति अपनी पत्नी को इस सब के सामने अपनाए और ये बताए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो।
आज आयुष्मान को ये समझ आ गया है कि गहना और वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आ गया है कि आखिरकार आयुष्मान ने हाँ कर दी, लाइफ सेट कर दी। मतलब हाँ, इतनी कश्मकश थी, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। कितनी बार मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन इनको लगते आ रहा था कि हमारी जो पकड़वा शादी हुई थी वो मैंने ही करवाई है, उसकी वजह से इनको डाउट था मुझ पे। लेकिन अब वो सब कुछ बातें जो है वो क्लियर हो गई और आखिर इन्होंने हाँ कर दिया और अब मुझे प्रपोज भी कर दिया, जैसे कि आपने देखा। अब तक आयुष्मान ने ही गहना के साथ जैसा भी बर्ताव किया उसे उस पर पछतावा है। फिर पुरानी सभी बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है आयुष्मान गहना के साथ। अब गहना खुद को आज दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मान रही है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे आयुष्मान कभी पत्नी का दर्जा देगा। अब जब पति पत्नी राजी है तो क्या करेगा तीसरा कोई। देखो अभी आपने आलिया को भी देख लिया कि अब तो कि वो और ज़्यादा चिढ़ जाएगी और पता नहीं अब वो क्या क्या करेगी। अब तो शायद जंग शुरू होगी आगे और बड़ी। तकलीफ़ें अभी पूरी तरीके से ख़त्म हुई नहीं है, एक पड़ाव पार किया है, पर यह है कि एटलीस्ट अब हम एक साथ मुश्किलों का सामना करेंगे और आलिया भी इतनी आसानी से बात तो नहीं आएगी, तो कुछ ना कुछ नई कोशिशें करती रहेगी वो। घर वाले नाराज हैं लेकिन कोई नहीं, वो भी जल्द मान जाएंगे। अब गहना का स्वभाव भी तो है, सबको अपना बना ही लेती है। और रही बात आलिया की, तो आलिया को जो करना होगा वो तो वो जरूर करेगी। और कोई भी लव स्टोरी हो विलन के बिना पूरी नहीं होती है, इसीलिए विलन भी जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी ने सच ही कहा है कि भाभी जो होती है ना वो माँ स्वरूप होती है, और जब घर के छोटे गड़बड़ करें तो ये भाभी का दायित्व होता है कि वो उसको सुधारे। अब देखिए ना, सुमन इंदौरी में सुमन के देवर ने सुमन की बहन के साथ बदतमीजी की। ऐसे में अपने देवर को सबक सिखाने की जिम्मेदारी भी तो सुमन की ही हुई ना। क्या बात है भूमि, क्या जोरदार तमाचा मारा है आपने अखिल को। एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की यही सजा होनी चाहिए। आपका बड़ा भाई एक लड़की की इज्जत के लिए दुनिया से लड़ जाता है और आप एक लड़की की इज्जत पे हाथ उठाने जा रहे थे। तुम्हारी भाभी होने से पहले मैं भी एक लड़की हूँ और हर लड़की की इज्जत पे जो भी हाथ उठाएगी उसे सजा मिलेगी। सुमन ने आज सही सबक सिखाया है अपने देवर अखिल को। ये हौसला जो भूमि को मिला है वो उसे सुमन ने ही दिया है। सुमन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि एक औरत के साथ कुछ ऐसा हो, ऊपर से भूमि तो उसकी बहन है। भूमि ने अखिल के साथ जो कुछ भी किया उससे सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया है। जो अखिल है ये तो बदतमीज है ही, इतना बदतमीज है, ये नहीं पता था कि ये ऐसे दुपट्टा वुपट्टा खींचने लगेगा, ये तो सोचा नहीं था कभी। आप क्या कहना चाहते हैं सचिन सर? ये भी थोड़ा प्यार से पहले वाला जो टकरार होता है ना वो स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो रोमांस है ना भर भर के रोमांस है। अभी वो बोलते हैं ना वो तूफान, ये शांति नहीं है। हाँ तो ये उल्टा वाला है, वैसा वाला है, प्यार अभी बरसने वाला है। अखिल की अगर हम बात करें तो वो अपनी देविका भाभी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वैसे भी इन दिनों सुमन से उसे नफरत हो गई है। उसकी आंखों पर तो देविका भाभी के नाम की पट्टी है।
अभी तो मुझे बाइक से गिरा दिया, मुझे चोट लग गई, जैसा हमेशा होता है वैसे फिर थोड़ा बहुत। Why are you playing the victim card? I am the one who's victim here. इसने मेरा दुपट्टा खींचा, मैं गिर गई नीचे, मुझे पैर में लग गई, इसने लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, ये विक्टिम कार्ड क्यों बन रहा है? फिर सुमन ने उससे बदला लेने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए बाइक में डाल दिए पत्थर, गिर गया ये। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में भूमि और अखिल के बीच हमें लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सुमन की बहन भूमि भी इसी परिवार का हिस्सा बन जाएगी, यानी कि देविका को एक नहीं बल्कि दो देवरानियों का सामना करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट। मलिष्का बहुत जल्द मां बनने वाली है। ऐसे में वो घर वालों पर भड़केगी और बताएगी कि वो लक्ष्मी से बेहतर मां बन सकती है। मगर इस बच्चे का सच जब घर वालों को पता चलेगा तब मलिष्का की क्या हालत होगी वो देखने वाली बात होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जाने अनजाने हम मिले। रीत और राघव अपने शादी का कार्ड लेकर पहुंचे बप्पा के दरबार में, यानी कि सिद्धि विनायक मंदिर, जहां उन्होंने अपनी शादी का कार्ड देकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस शो में बहुत जल्द रीत और राघव की शादी होने वाली है। यार बहुत सारा प्यार दीजिए, और भगवान के पास हम आए हैं दुआएं मांगने के लिए, और देख रहे हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी शूटिंग के बाद सीधा इधर आए हैं, जिसका कोई वो नहीं है, थकावट नहीं है, यहाँ पे आगे सब दूर हो गया। और आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और जैसे आज तक आप लोगों ने हमारे कैरेक्टर्स को प्यार किया है, हमारे शो को भी प्यार कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, और देखते रहिए जाने अनजाने हम मिले 9:30 बजे जी टीवी पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल दुर्गा का सेट। दुर्गा अब अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करेगी और वो वहीं एडमिशन लेगी जहां पर अनुराग पढ़ाई करता है, लेकिन ये एडमिशन उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। हमारे कॉलेज के कुछ कड़े नियम हैं एंड वी फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली, इसीलिए हमारा कॉलेज टॉप कॉलेजेस में आता है। आपको कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आप वहाँ ट्राई कीजिए। सर आपका कॉलेज बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, और सिर्फ एड्रेस की तो बात है, प्लीज मेरा एडमिशन मत रोकिए। ठीक है तो सॉल्व कीजिए ना इस प्रॉब्लम को, लेकर आइए एड्रेस और गार्डियन को, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। सवी और रजत की कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं दोनों के रिश्तों में अभी भी वो खटास नजर आएगी, क्योंकि रजत चाहेगी कि उनके रिश्ते सुलझ जाएं, मगर सवी का गुस्सा अभी भी कम नहीं होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। झनक के बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे में उनके श्राद्ध की पूजा होने वाली होगी, मगर झनक कहेगी कि उनकी श्राद्ध की पूजा इस घर में नहीं हो सकती। वहीं झनक और अर्शी के बीच बहस होगी, क्योंकि अर्शी किसी भी तरह झनक को अपनी बहन नहीं मानेगी। झनक अर्शी को बताएगी कि वो खुद नहीं चाहती कि उसकी बहन बने। आखिरकार कब बोलेंगी आप? प्लीज अब अति हो गई है, अब तो बता दीजिए पार्वती कि आप ही परी हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। ये ट्रैक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा ना हो कि भैया पीढ़ी बदल जाए, जनरेशन बदल जाए और ये खुलासा हो ही ना कि पार्वती ही परी है, जो हमें पहले ही पता है। ये कड़े कैसे लगे? हाथ दो, फटाफट हाथ दो। हाथ आगे कर, नीचे की बैठी, हाथ आगे, हाथ लो, हाथ आगे ला। पार्वती देखो ना कितना प्यार करता है संजू मुझसे, ये चाहता है कि मैं अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी पसंद के कड़े पहनाऊं। सो स्वीट ऑफ यू। क्या हाथ दो।
राजीव जानता है कि पार्वती ही परी है। उसने क्या कुछ नहीं किया खुद पार्वती के मुंह से ये कबूल करवाने के लिए कि वही परी है। राजीव ने कितने जतन किए, लेकिन पार्वती है कि वो टस से मस नहीं हुई। अब राजीव की ये आखिरी कोशिश है। क्या लगता है आप सबको, इस बार पार्वती ये कह देगी कि मैं परी हूँ? फिलहाल हमें लगता है कि पार्वती कभी भी ऐसा नहीं करेगी जब तक उसके सामने कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए। अब राजीव देखिए वही कर रहा है। पार्वती को जलाने के लिए नीति को वो तैयार कर रहा है, उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना रहा है। सिंघानिया, वो उधर ना लोशन रखा हुआ है, आप ला देंगे प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। And I can't see her in pain. Thank you, sir. So beautiful. सिंघानिया, कहाँ जा रही हो? आपको अच्छा नहीं लगा हम दोनों के बीच का प्यार? इन्होंने गुस्सा दिला दिया मुझे। ये ट्रेन की तरह बोल गई लाइन और जो मुझे पिंच कर गई बहुत ज्यादा। और क्या क्या तुमने इनको सच में गुस्सा आ गया। इसका एफ नहीं है, फीलिंग्स का एफ नहीं है, फीलिंग्स का एफ भी नहीं है, झूठ बोल रही हूँ मैं। तो बस मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैं कहा मैं भी देखूंगा तुम्हें। तुमने भी बहुत कुछ नहीं बोला। हाँ, आज क्या तुम्हें बचाऊंगा नहीं, तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। I'll not be there for you because तो इसने कभी मेरी केयर और उसका प्यार का परवाह नहीं की शादी होगी कि नहीं देखो वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, बट उसके पीछे में बहुत कुछ होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। क्या होगा ऐसे बताओ मुझे। अभी जो चल रहे अंकुर नहीं बताओ। नहीं अभी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा, तुम्हें कैसे पता है? हाँ याद है कल्याणी जी ने क्या बोला था? तो वो कैसे होगा, वो ट्विस्ट है ना, बिल्कुल वैसा है जैसे सीन में भी इसका मूड है। शांत नो शांत एंड आल्सो लिटिल नोटोरियस। जब घी सीधी उंगली से बनाने के लिए तो थोड़ा मूड टेढ़ा करना पड़ता है। मान ही नहीं रही है तो बताओ कैसे लग रहा है तुम्हें मेरे साथ काम करते? I am on cloud 9. No, but actually, then I'm on cloud 12. Oh. 11. क्या होता है? तुम 9, मैं 11. तुम 11. फिर मैं 22. 50 cloud 100. Oh my God. Century. के लिए तो उसको अच्छा लग रहा है। नीति को नहीं पता कि इसके पीछे संजू का असली में क्या एजेंडा है, बट वो तो जेलस फील करवा रहा है, लेकिन नीति को नहीं पता कि वो जेलस फील करवा रहा है या क्या हो रहा है। वो वही नोट कर रहा है एक्चुअली सीन में कि कैसे फ़र्क पड़ रहा है, और फ़र्क पड़ेगा तभी जब वो परी होगी, तो डेफिनेटली वो परी मान रहा उसे। एक बार फिर से नीति दुल्हन बनी है इस उम्मीद से कि इस बार मंडप में वो राजीव के साथ 7 फेरे लेगी। पार्वती ये सारा नजारा देख रही है। अब देखिए, इतना तो हम कहते हैं कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर जलन भी होती है। पार्वती को अंदर से जलन तो हो रही होगी, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं करेगी। यानी कि राजीव, तुम्हारा ये आइडिया ना काम आ रहा है। वही नीति को ये कौन समझाए कि राजीव उसे बुद्धू बना रहा है। तुम 100 बात पूछो, तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो। अभी होगी कि नहीं देखो वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, बट उसके पीछे में बहुत कुछ होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। नीति को तो जेन्युइन लग रहा है, पर फिर भी नीति को थोड़ा सा ऐसा होता है कि आज इतना प्यार कैसे आ रहा है संजू को, और उससे पूछ भी लेती है कि क्या हुआ संजू, आज इतना स्वीट बन रहे हो तुम मेरे सामने, इतने केयरिंग, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे कंगन बदलता है, और उस मतलब मैंने जो पहने हैं वो अपनी पसंद के पहनाता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और पहनाने के टाइम पे कंगन थोड़ा सा दर्द करता है, बिकॉज़ वो थोड़ा टाइट होता है, तो वो पार्वती को बोलता है प्लीज़ लोशन लेके आओ, मैं नीति को दर्द में नहीं देख सकता। तो मुझे ये सारी चीज़ें देख के ना अच्छा भी लग रहा होता है, बट ऐसा थोड़ी सी नीति कंफ्यूज भी होती है कि क्या हो गया संजू को अचानक से। खैर, अब जो भी हो, अब हम चाहते हैं कि जल्द से ये किस्सा खत्म हो, राजीव और परी फाइनली एक साथ आएं और कहानी अब आगे बढ़े।
ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, हमारी अनुपमा एक बार फिर बन गई त्याग की देवी। राही पर जो इल्जाम लगा था उसका ब्लेम उसने खुद पर ले लिया और इस चक्कर में अब पुलिस उसको पकड़कर भी ले गई है। अनुपमा आज फिर से एक बार महान बन गई है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए इस माँ ने भी वही किया जो कोई और माँ करती। अब देखिए, राही ने जो खाना बनाकर भेजा था वो खाना खराब हो गया था। शादी में उस खाने को जिन जिन लोगों ने खाया वो बीमार पड़ गए। फिर क्या, पुलिस कंप्लेन हो गई और देखिए पुलिस यहाँ पर राही को पकड़ने आ गई है। सभी घर वाले राही को दोष दे रहे हैं। वहीं अनुपमा को भी पता है कि गलती हुई है, लेकिन अब क्या करे। मैं अपनी गलती आप मुझे ले चलिए, जो भी सजा होगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। पुलिस यहाँ आ चुकी है कृष्ण कुंज में, जैसा देख सकते हैं। पर रीज़न ये है कि क्योंकि मैं आधी पार्टनर बन चुकी थी और मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मैं टाइम से डिलीवरीज़ नहीं कर पाती और जो डिलीवरी हो जाती है वो ख़राब खाना पहुँच जाता है। सो मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं भी प्रेम के साथ जंगलों में खो जाती हूँ। सो मुझे भी उसका कोई आइडिया नहीं होता है। एंड देन अचानक आती हूँ तो सामने पुलिस आ जाती है और वो बोलते हैं, मतलब जिनके यहाँ हमें खाना पहुँचाना था, जहाँ डिलीवर करना था, वो खुद आते हैं। एंड शी सेज़ कि आपके खाने की वजह से बहुत लोग बीमार हो गए हैं। तो मुझे बोलते हैं पॉइंट आउट करके कि इनको अरेस्ट कर लीजिए। अपनी बेटी को वो पुलिस थाने भेज नहीं सकती है, क्योंकि बचपन में जो हुआ था राही के साथ, पुलिस को देखकर वो अब भी एकदम से हड़बड़ा जाती है। ये बात अनुपमा समझती है, इसीलिए जो हुआ उसका सारा जिम्मा अनुपमा ने अपने सर ले लिया। और देखिए मोहल्ले वालों के सामने कैसे पुलिस अनुपमा को हाथ में हथकड़ी पहनाकर यहाँ से लेकर गई है। प्रेम ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आई। इन सब की जिम्मेदारी मेरी थी, बट सारी ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है, फील होता है, और कहीं ना कहीं उनके लिए मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो आया इसके बाद। अनुपमा ने जो किया, इसकी वजह से राही को समझ में आएगा कि उसकी माँ कभी गलत नहीं होती है। यस, पुलिस स्टेशन जाएगी कि नहीं ये तो नहीं पता, पर अभी वो बहुत गिल्ट में है। वो बस सॉरी बोलना चाहती है कि हाल फिलहाल में जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। बट लेकिन मेरा सारा ब्लेम आपने ले लिया। तो फिलहाल तो वो उनको बस सॉरी बोलना चाहती है, रोना चाहती है गले लग के, दैट्स ऑल। चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये बात तो समझ में आई कि आखिर माँ होती है। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा एक तरफ तो चाहती है कि बस किसी तरह अबीर जो है वो फैमिली का हिस्सा बन जाए, लेकिन अबीर के मन में इतने सारे मलाल हैं कि वो उसे रोक रहे हैं टू काइंड ऑफ इंक्लूड द फैमिली इनटू हिज लाइफ। लेकिन लगता है कि अब वो थोड़ा सा पिघल रहा है। कल आप मेरे बेटी यानी अपने भांजे के जात कर्म की पूजा में, फिर आपकी स्माइल दुगनी तिगनी पड़ जाएगी। कि इज्जत करना, एटीट्यूड दिखाना, ये सिर्फ आपको आता है। भूलिए मत कि मैं आपकी थी बहन। एक हजारों में अभीर की अभीरा बहना है, क्योंकि भले ही उसके भाई अभीर के दिल में कितनी भी कड़वाहट हो, लेकिन इस कड़वाहट को वो अपने प्यार से मिटा देगी। अब भाई और बहन के बीच कितनी भी दूरियां हो, लेकिन बहन के प्यार के आगे अब भाई पिघल ही जाता है। ऊपर से अब अभीर बीएसपी का मामा भी है। अब भला बीएसपी को देखकर कैसे नहीं पिघलेगा अभीर। मैं तो बार बार ट्राई कर रही हूँ कि पिघल जाए भाई और मामा। हमारे बीच में एक कॉमन ग्राउंड है और कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, एक सिबलिंग वाला प्यार मिल सकता है। बट इनका अपना एक ट्रॉमा है, इनका अपना वो है। ये शायद इसी उम्मीद में बचपन से चले आ रहे होंगे कि इनको बड़े एज में जाके मम्मा कहीं मिलेंगी, कहीं शायद वो अपना छोटा सा घर बनाएंगे, खुशी खुशी रहेंगे। बट मुझसे मिलने के बाद पता चला कि वो भी गुजर गई, और अब जब पता लगेगा कि किस तरह गुजरी है, वो भी एक अलग ही सीन लिख कर आएगा। आई एम श्योर उन्हें गोली लगी थी। अभीर अब गोइंका हाउस में वापस आ चुका है। उसके दिल में अपने परिवार के लिए नफरत तो है, लेकिन जब वो अपनी माँ के कमरे में आता है तो उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। एक्चुअली मैंने पत्थर मारा था बहुत पहले यहाँ आकर, और पता चला कि वो मैंने अपने ही मम्मा के रूम में मारा था। तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो फिर मैं कांच पे हाथ लगाता हूँ तो मेरा हाथ कट जाता है, और अभीरा आके हाथ देखती है और फिर वो मरहम पट्टी करती है और साथ में लेक्चर भी देती है और ज्ञान भी देती है, ज्ञान की बातें करती है और प्यार मोहब्बत की बातें करती है, जहाँ मैं थोड़ा सा मेल्ट हो जाता हूँ। अभीरा की कोशिश तो यही है कि अभीर सब कुछ भुलाकर आगे बढ़े और परिवार को अपना ले। वैसे ऑन स्क्रीन तो फिलहाल अभीरा और अभीर के बीच हमें दूरियां नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छी है। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा था, आई थॉट बस ऐसे नहीं लगे कि ये मेरा छोटा भाई है, क्योंकि इतना छोटू लगता है, बहुत सॉफ्टी लगता है। तो आई वाज लाइक पता नहीं ऐसा ना लगे। आई थिंक सही लग रहा है। लेकिन जब कैरेक्टर प्ले किया तब चीज़ें एक्टिंग से और अलग आती हैं। तो हाँ, मतलब ऑफ स्क्रीन बोल सकते हो कि ऐसा हो सकता है। हाँ। अब हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभीरा और अभीर के बीच ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएं और अभीर सभी परिवार वालों को अपना ले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मंगल लक्ष्मी में मंगल एक तरफ तो कंफ्यूज है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी सी सैड भी होगी ना, क्योंकि क्या है कि सौम्या देने वाली है घर वालों को गुड न्यूज, और किन्नर जो है वो आकर मंगल को कंग्रेचुलेट करने लगे। तो पहले तो कंफ्यूजन था मंगल को ये आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन बुरा तो मंगल को भी लगा होगा ना।
बधाई हो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बधाई हम सौम्या को दे, मंगल को दे या फिर आदित्य को। आदित्य और मंगल तो पहले से ही 2-2 बच्चों के माता पिता हैं और सौम्या है जो जल्द ही आदित्य के बच्चे को जन्म देने वाली है। जी हाँ, यही तो खुशखबरी है जो अभी आपने सुनी है। अब मंगल की सास को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सारे किन्नर यहाँ पर कैसे आ गए हैं और उन्हें शगुन क्यों चाहिए। और तो और किन्नर मुबारकबाद भी दे रहे हैं आदित्य को। हमारे यहाँ ऐसी कोई खुशखबरी नहीं थी, लगता है आप लोग गलती से यहाँ आ गए। अम्मा कैसे बचा रही हो, हमारी झोली भरोगी तो आशीर्वाद की झोली भर भर के दूंगी। दुआएं देने के लिए लोग हमें बुलाते हैं और आप क्या हमें भगा रही हो। अरे पर ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बधाई बधाई। अब हुआ कुछ यूं कि अस्पताल में आदित्य और सौम्या को मोहल्ले की किसी औरत ने देख लिया था। फिर क्या उसने मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया। इसीलिए किन्नर यहाँ पर आए हैं और वो जो कह रही हैं वो सही बात है। तो एक लेडी थी, कॉलोनी की लेडी, जो क्लिनिक में आई थी जब आदित्य और मैं क्लिनिक में थे, और उन्होंने सुना आदित्य को बात करते हुए डॉक्टर से, तो वो अपने एक्साइटमेंट में आ गई है और कॉलोनी की बाकी औरतों को भी ले आई है और ये सब ड्रामा हुआ है। फिलहाल तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, आगे का पता नहीं। अरे आप लोगों को क्यों लगता है कि ये ड्रामा है? कोई मेरे पे बिलीव ही नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से तो अभी आप देख रहे हैं मुझे चक्कर आ रहा है। मैं पहले वो पंखा साफ करते करते नीचे गिरी थी, अब मुझे उल्टी आ रही है। मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट कर लिया है कल। तो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी ये खबर सबको पता चल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। मंगल की सास को लग रहा है कि मंगल माँ बनने वाली है। अब मम्मी जी इतनी भी भोली मत बनिए ना। आपका ये जो बेटा है ना, जिसकी करतूत से आप वाकिफ हैं, जब मंगल और उसके बीच कोई रिश्ता है ही नहीं तो मंगल कैसे माँ बन सकती है। अब सौम्या तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द सबको पता चले कि वो माँ बनने वाली है। मैं तो चाह रही हूँ कि पोल खुल जाए, क्योंकि मेरा तो एम ही यही है कि सबको पता चल जाए। और मैं गुस्सा हो रही हूँ आदित्य से कि क्यों तुम अम्मा से ऐसी बात छुपा रही हो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा लाइसेंस हो जाएगा परमानेंटली घर में रहने का और एक्सेप्टेंस का। तो मुझे तो बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन हाँ मैं ये वंडर कर रही हूँ शायद कि ये सब हुआ कैसे और सडनली। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये लोग समझ रहे हैं कि मंगल प्रेग्नेंट है और अम्मा भी खुश हो रही है ये सोच के कि मंगल प्रेग्नेंट है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सब पागल हो चुके हैं। तो उस बात का गुस्सा ऑफकोर्स आ रहा था, बट मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कुसुम जी को बस पता चल जाए। मंगल को तो पता चल ही गया है। अब मंगल एक फैसला लेगी। इस घर में वो अपने बच्चों के साथ तो नहीं रहेगी और इस बार मंगल को उसकी सासू माँ भी नहीं रोक पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल दीवानियत की। यहाँ पर एक तरफ तो मन्नत जो है वो अपने शादी के जोड़े में 7 फेरे लेने के ख्वाब देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसको लगा है इतना सॉलिड वाला झटका कि शादी से पहले ही उसकी लाइफ में इतना बवाल आ जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन हाथों में मेहंदी रची थी, लाल जोड़ा पहनकर वो अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी। घोड़ी पर बैठकर मन्नत का दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हनिया को ले जाएगा।
ऐसा ही कुछ मन्नत ने सोचा था, लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया। एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस से जीत की लाश बाहर आई। ये देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या हुआ जीत के साथ? अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? ऐसे सीन्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं, बहुत मेंटली स्ट्रेस करने वाले होते हैं। बट फॉर ऑडियंस भी आई थिंक ये बहुत बड़ा शॉक होने वाला है। और हम आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह हम रो रहे हैं, हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी रोएगी। जी। अब यहाँ का माहौल देखकर हमें समझ में आ रहा है कि देव को मना किया गया था कि जीत को कहीं मत लेकर जाओ। अब जीत के मौत का कसूरवार देव को माना जा रहा है, जबकि देव कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। हमको पता नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे लेकर गया था, तो इसलिए हम देव को पूछ रहे हैं। और पापा को तो पहले से गुस्सा है ही देव के ऊपर। उनको हमेशा लगता है कि देव निकम्मा है, नकारा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, गलत ही करता है। जबकि मुझे पता है कि वो वैसा है नहीं, वो अच्छा बच्चा है वैसे, बस कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अभी भी ये जो सब कुछ हुआ उसमें देव की कोई गलती है नहीं, लेकिन उसके पापा को यही लगता है कि गलती देव की है। वही मन्नत इतना रो रही है कि उसे आंखों में ग्लिसरीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या होता है ना, ऐसे सीन जब हम करते हैं, हम एक्टर्स हैं, हम काम ही इमोशन से करते हैं। और जब ऐसे सीन्स होते हैं तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से आप कनेक्ट होते हो। आपका कोई अपना गुजरा होता है, वो आपको याद आता है। कई सारे इमोशनल पल होते हैं, वो याद करते हो आप। एंड आप चाहे अपने आप को कितना भी मेंटली रेडी करो उस चीज़ के लिए, बट हर बार ऐसा सीन करते हो, अंदर से वो भर के आता है। ये सीन सबके लिए बहुत ही इमोशनल साबित हुआ। फिलहाल इस वक्त के लिए जीत और मन्नत की शादी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे शादी नहीं होगी, शादी तो होगी। मन्नत दुल्हन बनेगी, लेकिन उसका दूल्हा अब देव बनेगा। यहीं से अब दीवानियत की असली कहानी का शुभ आरंभ होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।